गर्भावस्था में कौन सा आहार खाएं? आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे खून अच्छा बना हुआ होना चाहिए। खून की जो मात्रा है वो हीमोग्लोबिन से देखी जाती है। हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से। तो भला कौन से ऐसे आहार होंगे जो हमें आयरन दे सकते हैं? तो जो भी हरी सब्जियां हैं जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, ये जो सारे साग हैं, जितने भी पत्ते वाले, वो खाइए। और जब हम इनको पकाएं तो कोशिश करें कि पहले इनको धोइए फिर काटिए, काट के फिर मत धोइए। हो सके तो हल्का ही इनको गर्म करें, ज्यादा ना पकाएं, नहीं तो इसकी पौष्टिकता निकल जाती है। और भी आहार हैं जिससे कि आयरन, हीमोग्लोबिन बनता है, वो हैं गुड़, खजूर, अंजीर। कि सरकार ने भी तो कोई मदद करी है। सरकार ने भी कहा है कि वो आपको 100 गोलियां देगी आयरन की। फिर कहा कि कम से कम 100 दिन आप आयरन खाएं। ये सब मिनिमम है जो सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके सिवा सरकार ये भी कह रही है कि आपका प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। तो प्रोटीन आपका जितना वजन है 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो कम से कम 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। तो अगर आप 50 किलो के तो 50 मिलीग्राम आपके पास होना चाहिए। तो जो आप प्रोटीन खा रहे हैं उसमें बहुत ही आवश्यक है कि जो प्रोटीन है वो मात्रा आपको मिले। तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से हमको? प्रोटीन हमको मिलता है दालों से। आप मूंग की दाल खाइए, साबुत दाल खाइए, अरहर की दाल खाइए, चने की दाल खाइए, भुने हुए चने खाइए, ये सब आप खाइए, ये अत्यंत आवश्यक है। और दूध पीजिए, गाय का दूध, भैंस का दूध, किसी भी तरह से दूध पीजिए। दूध में जितनी प्रोटीन है और साथ में कैल्शियम। कैल्शियम क्यों चाहिए हमको? ताकि हमारी हड्डियां बने। हड्डियां बनने के लिए हमें पता है कैल्शियम की गोलियां होती हैं, पर अपना जो देसी इलाज है सबसे बढ़िया तो यह है दूध। दूध नहीं पिया जाता तो दही, दही नहीं लिया जाता तो पनीर। तो दूध का कोई तरीका तो लीजिए। तो हमने आयरन खा लिया, प्रोटीन की बात कर ली, और हमने कैल्शियम की बात करी। प्रोटीन गेहूं से भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है। ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, रागी खाइए, गेहूं खाइए, ये बहुत जरूरी है खुराक में। डॉक्टर आपको आयरन की चाशनी भी दे सकती हैं, डॉक्टर आपको आयरन की गोली भी दे सकती है, पर अत्यंत आवश्यक है कि आप वो गोलियां भी खाएं। कुछ लोगों को दूध का सेवन सूट नहीं करता, लैक्टिक एसिड की एलर्जी होती है, तो उनको मिल्क एलर्जी होती है, तो क्या करें? तो देखिए, जिसको दूध नहीं सहन होता उसके पास प्रोटीन के अलग जरिए हैं, जिससे कैल्शियम अगर आपको दूध के सेवन से नहीं प्राप्त हो रहा है तो कैल्शियम का आप सेवन गोली की तरह भी कर सकते हैं। और कैल्शियम ऐसे नहीं कि सब्जियों में नहीं होता। तो पेठा जो है, पेठा, भोपला, सीताफल, वो कैल्शियम में बहुत भरपूर होता है। इसी तरह अमरूद है, गुआवा, उसमें भी बहुत कैल्शियम होता है। तो यदि दूध आपको नहीं सूट करता तो आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए देखिए ना, सोयाबीन, सोया नगेट, सोया चाप, सोया भूसी, सोया आटा, सोया चंक्स, चना, भुना हुआ चना। प्रोटीन कितना होता है आपको तो पता है कि जब हम घोड़े के आहार की बात करते हैं तो उसको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है गुड़ से, और गुड़ से ही उसका खून भी बनता है, आयरन। और चना जो होता है प्रोटीन देता है। तो गुड़, चना जो अपना पुराना देसी तरीका था, तीनों चीजें आपको प्राप्त होती हैं। और ये जो दालें हैं, दालों का ही तो प्रकार है सोयाबीन। तो सोयाबीन आप ले सकते हैं जिससे कि आपके प्रोटीन में इजाफा हो। इच्छा अनुसार खाइए। कई लोगों को नमकीन चीजें ज्यादा पसंद आती है, कईयों को मीठा ज्यादा आता है। नमक जरूर लीजिए जो उचित मात्रा में लेना चाहिए, और आयोडाइज नमक खाइए, क्योंकि आयोडीन जो होती है उसकी जरूरत होती है आपके थायराइड को। और आपका थायराइड जो गले में है उससे जो हार्मोन निकलते हैं उसी के हिसाब से बच्चे की भी ग्रोथ होती है। तो आयोडीन वाला नमक खाना। पानी भी खूब पीजिए। गर्भावस्था में कब्जी भी बहुत हो जाती है बहुत लोगों को, तो इसलिए भूसी वाली चीजें, चाहे वो गेहूं की भूसी है,
चोकर है, चाहे वो व्हीट ब्रांड है, चाहे वो कच्ची सब्जियां और फल हैं, उनको ढंग से धो के ज़रूर खाइए ताकि कब्जी ना हो। और पानी मत कम पीजिए, क्योंकि कब्जी होगा ना तो नीचे के रास्ते में ब्लीडिंग हो जाएगा, एनल फिशर हो जाएगा, तो फिर तकलीफ होती है। पानी भी उबाल के पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ना, जो टाइफाइड है ये कैसे होता है, ये जो कीटाणु है साल्मोनेला के, ये हमारे स्टूल से यानी पॉटी से निकलते हैं, तो उसका अगर कंपोनेंट थोड़ा सा भी ड्रिंकिंग वाटर के साथ चले जाए या उस खाने के साथ आ जाए जो कि हमने ठीक से उबाला पकाया नहीं है, तो जैसे हम कह रहे हैं हर चीज़ को अच्छे से पका के खाइए। आयरन का सेवन ज़्यादा करें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। हरी फल सब्जियां खाइए, दूध का सेवन करिए, उससे कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। गेहूं, अनाज, बाजरा, रागी ये खाइए, इससे आपको प्रोटीन से ताकत मिलेगी। और आप कैल्शियम खाएंगी तो कैल्शियम की टैबलेट्स भी हैं और आयरन की टैबलेट्स भी हैं, जिससे खून बढ़ता है और हड्डियों में ताकत आती है। मीट, मच्छी, चिकन, अंडे के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जैसे अंडा है, कच्चा अंडा भी लोग खाते थे, आधा पका अंडा भी खाते, हो सके तो ढंग से उबाल के ढंग से पका के अंडा खाइए, क्योंकि एक कीटाणु होता है जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, जो कि अंडे में हो सकता है, जो माँ के गर्भ में नुकसान दे सकता है, खासकर पहले 3 महीने में। फिश एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच है और उसमें प्रोटीन भी होता है, उसको भी थोड़ा ढंग से पका के खाइए। जो मीट है, जो चिकन है, इसके अंदर भी सैल्मोनेला यानी टाइफाइड के कीटाणु हो सकते हैं, इसलिए भी उसे कच्चा या आधा कच्चा ना करके ढंग से प्रॉपरली पका के खाइए। अब देखिए आजकल पोल्यूशन इतनी है, कहते हैं कि अगर हो सके तो ताज़े पानी की फिश, फ्रेश वाटर फिश खाइए, न कि सी वाटर फिश। तो रेड मीट भी आप खा सकते हैं, पका के खाइए। रेड मीट तो आयरन में कितना रिच होता है, कितने उसके अंदर आयरन और प्रोटीन होते, खून कितना बनता है, ताकत कितनी आती। ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, अच्छे से पका के खाइए। जैसे हम कहते हैं ना, रेयर कुक करना है, मीडियम रेयर करना है, तो इस तरह तो वेल कुक्ड रखना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको लाभदायक रहेगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।